श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवत। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 56वां प्रवचन चल रहा है। श्वेता श्वेत्र विद्या की परंपरा अध्याय 6 के मंत्र नंबर 21 से 23 की व्याख्या पेज नंबर 772 से आगे लेते हुए सत्संग हमारा पिछला विराम किया था कि कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होते रहे अपने ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध से, उसके लिए कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होते रहें, बाधित से उसके लिए कोई भय नहीं है। यहाँ से आगे लेते हुए, भय होना भी तो दुख ही है ना, जिसको प्रपंच की प्रतीति से या प्रपंच की किसी क्रिया से या प्रपंच की किसी स्थिति से, प्रपंच की किसी अवस्था से, प्रपंच के धर्म अधर्म से, प्रपंच के जीवन मृत्यु से जो भय लगा हुआ है, वह भय भी तो दुख है ही है। तो यह ब्रह्म कौन है? बोले, अमृतस्य परम सेतुम, यह अमृत की परा सीमा है। सेतु माने मर्यादा, सीमा, परानिष्ठा, जहाँ अमृत तत्व समाप्त हो जाता है, जिससे बढ़कर अमृत तत्व और कोई है ही नहीं। सेतु मानाधिकरण ब्रह्म सूत्र में है। दग्धे अंधन मिवानलम, ईंधन के जल जाने पर जैसे दीप्यमान जाज्वल्यमान प्रकाश राशि हो, वैसे यह बात सुनाई। इसके बारे में बताया कि यह परमात्मा को जाने बिना, इस प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परमात्मा को जाने बिना विश्व का अंत नहीं हो सकता। शंकराचार्य भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य गीता के इस श्लोक की व्याख्या में ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति संभव नहीं है, यह बात समझाने के लिए इस 20वें मंत्र को उद्धृत किया है। यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट इष्यन्ति मानवः। ये मानव बाबा बड़े बड़े युक्ति वाले हैं। मानव माने बड़े युक्ति वाले। ये श्रद्धा से भी बहुत काम बना लेते हैं और युक्ति से भी काम बना लेते हैं। श्रद्धा और युक्ति, इन दोनों के सम्मिलित पुतले का नाम मानव है। श्रद्धा माता और मनु पिता, मनु और श्रद्धा की संतान है ना यह मानव। इसलिए मानव माने श्रद्धा और मनन का परिणाम। ऋणवंती सर्वे अमृतस्य पुत्रः। ये श्रद्धा और दिलीप की संतान मनुष्य सुनो। क्या सुनो? कि यदि यह मनुष्य जाति कभी इस असंभव को संभव कर दे कि निर्वयव आकाश को, निराकार आकाश को, निरूप आकाश को अपना लपेटना बना ले, वैसे वेदांत के मत में आकाश भी सावयव है। न्याय आदि के मत में आकाश निर्वयव है, वेदांत में सावयव है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति और लय दोनों का श्रवण है श्रुति में। तस्माद् आकाशः सम्भूतः। आकाश की उत्पत्ति हुई तो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सावयव होती है। इस निरूप आकाश को, इस पृथ्वी जल अग्नि वायु से विलक्षण आकाश को यदि कोई चद्रे की तरह लपेट कर ओढ़ ले, या कोई मृग चर्म को लपेट करके कांख के नीचे दबा लेता है, वैसे यदि इस आकाश को कांख के नीचे दबा ले तब क्या होगा? यदि ऐसा होना संभव है
तो परमात्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति होना भी संभव है। बोले ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तो परमात्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्पासे, उस परमात्मा को जानकर ही दुख का अंत होता है। अब देखो, तपः प्रभाव देव प्रसादाश्च ब्रह्म श्वेताश्वेत्रोहोथ विद्वान। कहते हैं श्वेताश्वेत्र विद्वान हैं। किसके विद्वान हैं? कि ब्रह्म के विद्वान हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं। नाविरतो दुश्चरितान अशांतो नाशमाहितः। जो दुश्चरित से विरत है, जो शांत है, और क्या है, और यह बात है भाई, यस्तु विज्ञानवान भवत्स मनस्कः सदा शुचिः नास तदत्माप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। कठोपनिषद का 3-6 मंत्र है। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चाह इव सारथे। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान अब कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।